इस वीडियो में संदर्भित सभी आंकड़े विभिन्न स्रोतों से लिए गए हैं, जिनके लिंक विवरण में दिए गए हैं। क्रिप्टो मुद्रा इन आंकड़ों की सटीकता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम देखेंगे स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो इंडस्ट्री के बीच का वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी विच मोस्ट ऑफ द पीपल आर मिसिंग आउट देयर। ठीक है, तो भारत में अभी क्या हो रहा है कि उतने लोग क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। रीजन बीइंग कि उनको स्टॉक मार्केट अभी नया है। बिकॉज मेरे हिसाब से जब 2020 में लॉकडाउन लगा और एक दो सीरीज आई स्टॉक मार्केट के स्कैम के ऊपर, उस समय स्टॉक मार्केट का जो हाइप था वो बढ़ा। तो अभी लोग ज्यादा स्टॉक मार्केट में घुस रहे हैं, उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, और क्रिप्टो करेंसी अभी उतना ज्यादा अडॉप्ट नहीं हुआ है इंडिया में। तो देखिए, कोई भी चीज होती है, कोई भी इंडस्ट्री होती है, आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि जो लोग थोड़ा समय से पहले घुस जाते हैं उसमें, ठीक है, उनको ज्यादा प्रॉफिट होता है और मतलब उतना कंपटीशन उनको नहीं फेस करना पड़ता। इवन दो क्रिप्टो में भी अगर 2017-2016 में घुसा गया होता तो बहुत ज्यादा आज हम लोग कहीं और होते, पर फिर भी अभी भी वो उतना एक्सपोज्ड मार्केट नहीं है, स्पेशली इन इंडिया। ठीक है, तो आज हम वही चीज डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है और क्रिप्टो क्यों आगे जाके एक अच्छा जनरेशनल वेल्थ बनाने का एक जरिया हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, जो स्टॉक मार्केट है वो, मैं भारत के स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं, और मेरे जो लगभग स्टैट्स हैं वो सब इंडिया के बेस पे ही है, एक्सेप्ट द मार्केट कैप ऑफ क्रिप्टो, क्योंकि क्रिप्टो का मार्केट कैप वर्ल्ड वाइड मैंने लिया है विच इज $2.08 ट्रिलियन। और स्टॉक मार्केट का जो इंडिया की स्टॉक मार्केट है, जो NSE BSE है, उसका जो मार्केट कैप है वो है $5.5 ट्रिलियन। तो ये आज के मार्केट कैप का एकदम लेटेस्ट वाला स्टैट्स है। तो जो 5.5 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप है, क्रिप्टो का मार्केट कैप $2.08 ट्रिलियन है। अब सबसे पहले मैंने मार्केट कैप से क्यों शुरू किया, मार्केट कैप क्यों जरूरी है, ये हम समझते हैं। ये मैंने अपने जो क्रिप्टो करेंसी कोर्स बनाए थे उसमें समझाया था, और भी बहुत सारी वीडियोस में ये बातें बताई हैं मैंने कि मार्केट कैप हमें क्यों देखना चाहिए, क्योंकि वो हमें ओवरऑल अपॉर्चुनिटी के बारे में समझा देता है। तो अगर हम आगे देखें तो मार्केट कैप क्यों मायने रखती है। मान लीजिए किसी भी कॉइन का या किसी भी प्रोजेक्ट का आप पहले साल में पैसा देखते हैं, पहले साल में आप मार्केट कैप देखते हैं तो उसका मार्केट कैप $1 बिलियन है, और 5 साल बाद उसका मार्केट कैप $10 बिलियन हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपने पहले साल में कर दी सिर्फ $10 की, तो 5 साल बाद $100 हो जाएगा, क्योंकि 10 गुना मार्केट कैप बढ़ा है। अब क्या होता है कि जैसे ही मार्केट कैप बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए कि जब क्रिप्टो का मार्केट कैप रहा होगा $10 बिलियन, ठीक है, तो वो कितना बढ़ा, वो 2 ट्रिलियन तक आया, लेकिन 2 ट्रिलियन से उसको 4 ट्रिलियन जाने में बहुत टाइम लगेगा, और शायद इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें स्टॉक मार्केट कब से चली आ रही है, ठीक है, आजादी के पहले की है स्टॉक मार्केट, और तब से भारत की स्टॉक मार्केट जो है, ठीक है, और तब से अभी तक वो सिर्फ $5.5 ट्रिलियन पे ही पहुंच पाई है। ठीक है, तो मतलब एक ऐसे स्थिर पॉइंट आ जाता है। कुछ कुल मिला के अगर आप देखें तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, मतलब ऐसे उठता है फिर ऐसे स्थिर हो जाता है। मैं इसको और भी किसी चीज से बना के अगर दिखाऊं, कुछ इस तरह का एक ग्राफ होता है कि ये ग्रोथ करता है और सर्टेन अमाउंट के बाद वो स्टैग्नेंट हो जाता है, फिर उसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है, मतलब बढ़ता तो है, ऐसा तो नहीं कि नहीं बढ़ता, लेकिन उसकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि मान लीजिए आपने जब मार्केट कैप $1 बिलियन था तो आपने $10 लगा दिए, तब 5 साल में वो $10 बिलियन पहुंच गया, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो $1 बिलियन से आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी उसी रेशियो से बढ़ेगा ना, जिस रेशियो से मार्केट कैप बढ़ा है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये $10 से $100 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 6वें साल से 10वें साल तक देखें, क्योंकि ये ऑलरेडी 10 गुना बढ़ चुका है, अब ये उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, अब ये दुगुना होगा। अगर आप वैसे देखें तो यहाँ भी $10 बिलियन का गैप है, यहाँ भी $10 बिलियन का ही गैप है, लेकिन यहाँ पे ये दुगुना हुआ है, यहाँ पे ये 10 गुना हुआ है। अमाउंट वाइज अगर आप देखें तो 10 ही बढ़े हैं, यहाँ पे भी 10 बिलियन बढ़ा है और यहाँ पे भी 10 बिलियन बढ़ा है, 10 से 20 हुआ, यहाँ 1 से 10 हुआ। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे आप अगर, तो क्योंकि यहाँ पे एक स्टैग्नेंट पॉइंट आ गया है, एक स्थिरता आ गई है इसके मार्केट कैप में, तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट $10 अगर आपने 6वें साल में किया तो वो 10वें साल में $20 ही होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट या कहीं भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको मार्केट कैप देखनी ही पड़ती है। अगर आपने ये शो देखा हो, मतलब शार्क टैंक, उसमें भी ये लोग मार्केट कैप या टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितनी है ये पूछते हैं।
रीजन क्यों? रीजन इसलिए कि उनको ये जानना होता है कि कितना बड़ा है और कितना ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट कैप बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, ये मार्केट कैप आ चुकी है 5.5 ट्रिलियन पे। तो एक तरह से अब इसको समझिए कि अब आप मान लीजिए स्टॉक मार्केट में 10 रुपया लगाते हैं, ठीक है। 10 रुपए लगाने पे अगर आपको चाहिए कि वो 20 हो जाए, तो वो कब 20 होगा? जब मार्केट कैप डबल होगी। मार्केट कैप मतलब अभी 5.5 ट्रिलियन से वो 11 ट्रिलियन डॉलर जब बनेगी, समझ रहे हो आप, 11 ट्रिलियन डॉलर बनेगी, तब आपका जैसे 10 से 20 होने में क्या होगा? अगर आपका इन्वेस्टमेंट डबल होना है, देखो अब ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक मार्केट में आप ऐसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक पैसा नहीं लगाते हो, आप किसी पर्टिकुलर शेयर में लगाते हो। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। फिर कमेंट बॉक्स में ये मत बोलना कि स्टॉक मार्केट में ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 से 20 होना है, तो ये 5 से 10 होना, या फिर 11 कर लो 5.5 से, ठीक है। 5.5 से 11 ट्रिलियन डॉलर अगर इसका मार्केट कैप बढ़ा, इसका स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप अगर 5.5 ट्रिलियन डॉलर से 11 ट्रिलियन डॉलर गया, समझ रहे हो आप, 11 ट्रिलियन डॉलर कोई ऐसे छोटी बात नहीं है, और 1-2 साल में तो पॉसिबल ही नहीं है। ये पता नहीं कब से स्टॉक मार्केट चल रहा है, तो आज 5.5 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंचा है, ठीक है। तो अगर आप अपने 10 रुपए को 20 बनाना चाहते हैं, तो ये 5.5 ट्रिलियन डॉलर से 11 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंचना। अभी मैं फिर से बता दूं कि आप पैसा किसी भी पर्टिकुलर शेयर में लगा के कमाते हो, तो उस शेयर का मार्केट कैप आपको देखना पड़ेगा इन ऑर्डर फॉर इट टू बी डबल, ठीक है। मैं एक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर स्टॉक मार्केट एज अ होल देखा जाए तो ये इतना होगा, लेकिन अगर क्रिप्टो में आप 10 रुपए लगा के 20 कमाना चाहते हो, तो ये 2.2 ट्रिलियन डॉलर से 4 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगा, और आपका 10 डॉलर या 10 रुपए 20 रुपए बन जाएंगे। अब आप बताइए, 5.5 ट्रिलियन डॉलर से 11 ट्रिलियन डॉलर बनना आसान है, या 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन बनना आसान? ऑब्वियस सी बात है, 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन डॉलर बनना आसान है, ठीक है। तो ये हमें एक चीज बताती है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में आज अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि फंडा सिंपल है। अगर स्टॉक मार्केट 11 ट्रिलियन पहुंची, तब मेरा इन्वेस्टमेंट डबल होगा। 11 ट्रिलियन पहुंचना मतलब एक काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टास्क है, ठीक है। और अगर आप क्रिप्टो देखें तो 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन पहुंचने में कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जब एक बार ये 4 पहुंच जाएगी, जब एक बार ये 2 से 4 पहुंच जाएगी, फिर 4 से 8 जब पहुंचेगी तब दिक्कत आएगी, ठीक है। मतलब ये बहुत डिफिकल्ट होगा, ये डिफिकल्ट होगा, लेकिन 2 से 4 पहुंचने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये क्रिप्टो में अपने पैसे डबल करना या अपने इन्वेस्टमेंट पे मिनिमम 100% रिटर्न पाना स्टॉक मार्केट की अपेक्षा ज्यादा आसान है आज की डेट में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यही चीज मैंने यहां समझाई है। यहां पे मैंने क्या किया, मैंने पहले जैसे अभी मान लीजिए 1 बिलियन को 10 बिलियन पहुंचने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 10 बिलियन हो गया मतलब वो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। अब वो 10 से 20 जाने में उसमें टाइम लगेगा, और प्लस आपको उतना रिटर्न नहीं आएगा। तो हमेशा जब मार्केट कैप छोटा होता है तभी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि मार्केट कैप मायने क्यों रखती है। अब हम देखते हैं कि मार्केट कैप बड़ा क्यों होगा। देखो मैंने तो ये तो समझा दिया कि भाई मार्केट कैप 2 ट्रिलियन डॉलर से 4 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा, लेकिन वो 2 से 4 होगा क्यों, किस बेसिस पे मैं ये बोल रहा हूं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि देखो, मैं सिर्फ अभी इंडियन पॉपुलेशन की बात करूंगा। तो इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है? 141 करोड़। अब उसमें से जेन जी वो होते हैं जो 1997 के बाद पैदा हुए, ठीक है। जैसे 1998 से लेके अभी तक जो पैदा हो रहे हैं, जिनकी उम्र 30 साल से कम है, ठीक है, वो है 31%, ठीक। और जो मिलेनियल्स है या जो और लोग हैं जो उससे पहले पैदा हुए या बहुत पहले पैदा हुए, वो है 69%। मोटा मोटा ये हिसाब, ठीक। अब जेन जी क्यों मैंने ऐसे एक्सप्लिसिटली लिखा, ठीक है, उसकी रीजन ये है कि जेन जी अगर 30 साल की उम्र से कम है तो उसको क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन समझने में आसानी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने जेन जी को सेपरेट किया और इन लोगों को सेपरेट किया। अब क्या है, जेन जी है 31%, विच इज की अराउंड 47-48 करोड़ के आसपास जेन जी है। मतलब 47 करोड़ लोग अभी 30 साल की उम्र से कम है इंडिया में, और उनको हम लोग इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि उनको ये जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन है, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है, ये समझ पाना आसान होगा, और जब वो समझ पाएंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब और आगे जाते हैं इस एनालिसिस में। अब देखिए, अब उसमें से जो मतलब 141 करोड़ लोग हैं, उसमें से
11.3% लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब ये किस चीज में इन्वेस्ट करते हैं? ये स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ये क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, ये क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं। उसमें से 11.3%। अभी ऐसा नहीं है कि बाकी 88.7% लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया, पर इनका इन्वेस्टमेंट कैसा है कि जैसे मान लो आज खरीद लिए, फिर 10 साल तक कुछ नहीं खरीदे, तो उसको हम लोग इन्वेस्टर नहीं बोलेंगे। हम इन्वेस्टर उसको बोलेंगे जिसने अपने पिछले 6 महीने में लगभग एक ट्रांजैक्शन या एक इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की हो, ठीक है, तो वो एक्टिव इन्वेस्टर हुए। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 11.3% इन्वेस्टर हैं, ठीक है। अब ये हुए जो टोटल इन्वेस्टर हैं आउट ऑफ 141 करोड़ इंडियंस। कितने? 11.3%। अब हम आते हैं उस 11.3% में से कितने जिंजी हैं, यानी कि कितने 30 साल की कम के उम्र वाले हैं और कितने 30 साल की ज्यादा की उम्र वाले हैं। हाँ, तो 30 साल की कम की उम्र वाले हैं 6.7%, वो मोटा मोटा 9.5 करोड़ आता है, 9.5 CR, ठीक है। 9.5 CR जिंजी हैं जो 30 से कम है, ठीक है, और बाकी जो 6.5 है वो है जो जिंजी नहीं है, जो 30 से ऊपर है, ठीक है, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या कुछ भी है, ठीक है। तो जिंजी जो है वो है 9.5 करोड़। अभी मैं ये समझा रहा हूं कि जो $2 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन बनने की मैं बात कर रहा हूं वो कैसे अचीव होगा। तो अभी हमें समझ में आ गया कि भैया 141 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से 16 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से उस 16 करोड़ में से 9.5 करोड़ लोग 30 साल की उम्र से कम है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इसमें एक चीज, ये एक्चुअली रिपोर्ट नई नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में जो रिपोर्ट, जो स्टैट्स में यूज कर रहा हूं, सबका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जून 2022 की रिपोर्ट है, अभी कोई लेटेस्ट रिपोर्ट मुझे मिली नहीं, तो मैं इसी को कंसीडर करके चल रहा हूं आगे। इसमें इसने बोला है कि 115 मिलियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स आर इन इंडिया। कितना? 115 मिलियन, यानी कि 11.5 करोड़ लोगों ने कभी ना कभी, ठीक है, कभी ना कभी पिछले 6 महीने में इन्वेस्टमेंट या किया है या खरीदा है, कुछ किया है। तो अभी हम मान लेते हैं कि जो 16 करोड़ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से 9.5 जिंजी हैं, 6.5 मिलेनियल या उससे अलग लोग हैं, और उसमें से 11.5 करोड़ लोगों ने कभी ना कभी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है। अब हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस अमॉन्ग यूथ इन इंडिया एज ऑफ जून 2023। तो ये रिपोर्ट है जो स्टार्ट है, ये 1 साल पुराना है, लेकिन अगर हम इसी पे बढ़े तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ होगा। फाइनेंशियल कंडीशन को देख के, भारत की देख के तो यही लग रहा है कि उतना ज्यादा भी चेंज नहीं हुआ। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो क्रिप्टो करेंसी में अगर आप देखेंगे तो जो जेनजी है जिनका डार्क ब्लू से बना है वो यहाँ पे आगे है, ठीक है। तो 18% जो यूथ है इंडिया का, देखो अब यूथ तो आएगा, लाइक जो जेनजी नहीं भी है उसमें भी कुछ यूथ होंगे, मिलेनियल्स जो अभी इमीडिएट जैसे 30-31 ऐसे कुछ लोग, तो 18% जो है वो जेनजी है। अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ? ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो हमने प्रिडिक्शन लगाया था कि भाई जेनजी जो लोग हैं जो 30 साल के कम की उम्र के हैं, उन लोगों को क्रिप्टो करेंसी ज्यादा आसानी से समझ में आएगा और वो ज्यादा उसको अडॉप्ट कर पाएंगे। वो जो प्रिडिक्शन था वो सही है। क्यों सही है? ये ग्राफ हमें दिखा रहा है। ये ग्राफ सीधा सीधा ये बात कर रहा है कि भैया क्रिप्टो करेंसी में जेनजी लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो अभी जो जेनजी हैं वो हमारी टारगेट ऑडियंस है, और वही जो लोग हैं वो हमारे $2 ट्रिलियन को जो मार्केट कैप है उसको 4 ट्रिलियन बनाएंगे। और मैं अभी सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। बाकी जो देश हैं उनके लोग भी जब इन्वेस्ट करेंगे, तो अभी जैसे यहाँ पे आपने देखा, ठीक है, यहाँ पे स्टॉक मार्केट का जो मार्केट कैप है वो तो इंडिया की स्टॉक मार्केट का है, लेकिन ये ग्लोबल क्रिप्टो इंडस्ट्री का है। तो भैया अगर किसी और कंट्री से भी लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी ये मार्केट कैप बढ़ेगा। लेकिन हम अगर सिर्फ ऐसा कंसीडर करें कि सिर्फ भारत के लोगों से ही बढ़ना चाहिए तो भी बढ़ेगा, ऐसा हम अपने स्टैट्स से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये जो है ये क्रिप्टो करेंसी साफ साफ बता रही है कि इंडिया में जो जेनजी है वो क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। और आगे बढ़े अगर हम, तो ये है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, और इन्होंने एक चीज, इनकी रिपोर्ट, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन्होंने लिखा है कि जेनजी क्रिप्टो लैंडस्केप को डोमिनेट कर रहा है, तो जो टोटल क्रिप्टो यूजर है उसके 45% सिर्फ जेनजी है। बाकी जो 55% है उसमें इंस्टीट्यूशन, बीसी, सब कोई उसमें है, ठीक है। 45% सिर्फ जेनजी है। तो अब आप समझिए इस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे पास 115 मिलियन या कि 11.5 करोड़ लोग
क्रिप्टो में थे और उसमें से 45% जनजी है। यानी कि मोटा मोटा टोटल जनजी क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ जनजी इन्वेस्टर हैं। ये क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे देखिए टोटल पॉपुलेशन कितनी है भारत की, 141 करोड़। टोटल जनजी कितने हैं, 43 करोड़। और टोटल जनजी इन्वेस्टर कितने हैं, ये जो मैंने चार्ट दिखाया ये था टोटल जनजी क्रिप्टो इन्वेस्टर का चार्ट था। ये है टोटल जनजी इन्वेस्टर, 10 करोड़ जनजी इन्वेस्टर हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरी तरफ जो जनजी नहीं है, उसमें से 141 करोड़ में से 94 करोड़ लोग जनजी नहीं है और उसमें से सिर्फ 7 करोड़ लोग एक्टिव इन्वेस्टर हैं। ये कहां पे इन्वेस्टर हैं, ये कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, हर जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं। अब देखिए जनजी 10 करोड़, टोटल बाकी लोग 7 करोड़ जो मिलेनियल्स हैं और जो बाकी लोग हैं। ठीक, अब हम आते हैं आगे। अब देखिए ओवरऑल इन्वेस्टर देखिए, टोटल पॉपुलेशन 141, टोटल पॉपुलेशन 141, टोटल इन्वेस्टर 16 करोड़ लोग। ठीक है, ये टोटल इन्वेस्टर किस चीज के हैं, ये हैं मतलब नॉट ओनली क्रिप्टो, ये हैं हर चीज के इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में गोल्ड सिल्वर कहीं भी इन्वेस्ट किए हैं, वो ऐसे लोग 16 करोड़ हैं। ठीक है, अब ये फिर से वही गलती मत कीजिएगा, ये वो लोग हैं जो पास्ट 6 मंथ में जिन्होंने ट्रांजैक्शन किया है, यानी कि जो एक्टिव लोग हैं। और बाकी ये जो है ये टोटल क्रिप्टो इन्वेस्टर ये 12 करोड़ लोग हैं। ठीक है, ये क्रिप्टो इन्वेस्टर जो है वो 12 करोड़ हैं और टोटल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ 16 करोड़ लोग हैं। अब टोटल नॉन जेनजी इन्वेस्टर, ठीक है, यानी कि जो वीसीज हैं, मिलेनियल्स हैं, ये जो अलग लोग हैं वो 7 हैं और जेनजी इन्वेस्टर 10 हैं। अब ये जो लोग क्रिप्टो में हैं, नॉन जेनजी क्रिप्टो वाले 6 करोड़ लोग हैं और जेनजी क्रिप्टो वाले 5 करोड़ लोग हैं। अब देखिए कंफ्यूज मत होइए, अब आप सिर्फ इतनी चीज देखिए, इतनी, ठीक है, सिर्फ इतनी चीज देखिए। अब देखिए स्कोप, मान लीजिए टोटल जेनजी नॉन जेनजी 7 थे, यहाँ पे 6 हैं, तो इसको इग्नोर मार दो क्योंकि ये हमारे टारगेट लोग है भी नहीं। हालांकि ये भी इन्वेस्ट करेंगे लेकिन इनको हम अभी के लिए इग्नोर मार दें क्योंकि हमारा टारगेट जेनजी है। अब यहाँ पे देखिए 10 करोड़ जेनजी इन्वेस्टर ऑलरेडी मार्केट में हैं, जिसमें से सिर्फ 5 करोड़ क्रिप्टो में इन्वॉल्व है, यानी कि सीधा का सीधा 50% जेनजी इन्वेस्टर अभी क्रिप्टो की तरफ इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किए हैं। ठीक है, कितना, 50%। तो अभी मान लीजिए कि 5 करोड़ लोग बहुत ही पोटेंशियली इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में घुसेंगे। रीजन क्या है, रीजन ये है कि कहीं ना कहीं अगर वो इन्वेस्टर हैं तो उनको भी मार्केट कैप की वैल्यू पता है। ठीक है, तो वो अगर अभी घुस जाएंगे, जैसे मान लीजिए अभी कोई घुस गया, फिर बाद में ये जो 5 करोड़ बचे हैं ये लोग भी घुसे तो मार्केट कैप डबल होने के आसार ज्यादा है, तो जो अभी घुसेगा उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, इस हिसाब से मैं बोल रहा था। आई होप मैं आपको ये चीज समझाने में मतलब सफल हो पाया हूं कि आप ये चीज समझ पाए कि टोटल इन्वेस्टर 10 करोड़ हैं और जो क्रिप्टो में पार्ट करते हैं वो सिर्फ 5 करोड़ है, यानी कि 5 करोड़ लोग अभी ऐसे हैं जो इन्वेस्ट करते हैं लेकिन क्रिप्टो में नहीं करते। उनको जब वो क्रिप्टो की तरफ आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि जिन लोगों को क्रिप्टो के बारे में समझ आ रहा है। ये कैसे बोल रहा हूं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये स्टैट्स दिखा रहे हैं, ये दोनों स्टैट्स दिखा रहे हैं कि भैया जिनजी ही लीड कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है क्रिप्टो स्पेस भारत का। यहाँ पे भी दिखा रहा है और यहाँ पे भी दिखा रहा है, ये दो अलग अलग सोर्सेस के ये हैं, मतलब डेटा है। तो दोनों सोर्सेस में एक ही चीज दिखा रहा है कि जिनजी इस स्पेस को डोमिनेट कर रहा है। और अभी 5 करोड़ जिनजी जो ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं वो लोग इस फील्ड में नहीं आए, तो आज नहीं तो कल वो इस फील्ड में घुसेंगे ही घुसेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिए तो 5 करोड़ 10 करोड़, तो वो इस फील्ड में घुसेंगे ही घुसेंगे। तब क्या होगा, तब जो ये 1-2 ट्रिलियन डॉलर है, 2 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप है, ये 4 ट्रिलियन होगी। और जब ये डबल होगी तो आपका इन्वेस्टमेंट भी डबल होगा और ये 4 से 8 हो भी सकती है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ भारत के इन्वेस्टर्स नहीं है, ये अभी जो हमने डिस्कस किया वो सिर्फ भारत के थे, लेकिन ये जो मार्केट कैप है दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वेस्टर ऑल अक्रॉस द ग्लोब, तो वहां के लोग भी तो आएंगे ना। तो ये 8 ट्रिलियन डॉलर भी जा सकता है, तब आपका इन्वेस्टमेंट सीधा का सीधा 400% बढ़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि अब और स्टॉक मार्केट को दुगना होने में ही अभी बहुत साल लग जाएंगे, क्योंकि 5.5 ट्रिलियन डॉलर से 11 ट्रिलियन डॉलर जाना आसान नहीं है। लेकिन 2 ट्रिलियन डॉलर, देखो ये 5.5 ट्रिलियन डॉलर से 11 ट्रिलियन डॉलर जाना है सिर्फ इंडिया में, लेकिन ये 2 ट्रिलियन डॉलर से आराम से 10 ट्रिलियन डॉलर जा सकता है, क्योंकि इंडिया में भी स्कोप है प्लस वर्ल्ड वाइड भी स्कोप है। ठीक है, तो इस हिसाब से
अपने परसेप्शन से अभी क्रिप्टो में घुस जाना एक बहुत ही समझदारी होगी, क्योंकि अभी भी उतना अडॉप्ट नहीं किया गया है क्रिप्टो को। और ऐसा भी नहीं है कि क्रिप्टो फ्रॉड है, क्योंकि जब ETF आ रहे हैं, ठीक है, जो हमें US में जो सिक्योरिटीज SEC है, ठीक है, उन्होंने ये ETF लॉन्च किया, इथेरियम का किया, बिटकॉइन का किया, तो एक तरह से वो उसको लीगल टेंडर बनाने के लिए पहला स्टेप ले चुके हैं। और कहीं ना कहीं वो चीज भारत में भी आएगी, क्योंकि US जो करता है, US की इकोनॉमी का फर्क पूरी दुनिया में पड़ता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज क्रिप्टो में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है टू मल्टीप्लाई योर इन्वेस्टमेंट, नॉट टू गेन परसेंटेज वाइज की 10-15% नहीं, मल्टीप्लाई। ये 2 से 8 हो गया तो 400 गुना, या 4 गुना हो गया, 400% बढ़ गया। और ये वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस्ड है, ये सिर्फ इंडिया से इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज मतलब आप अपना समझ लीजिए। आई होप मैं आपको समझाने में सफल रहा हूं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये है, क्योंकि अभी 50% लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो क्रिप्टो में आए नहीं है, और आज नहीं तो कल वो आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट नहीं है, पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो करता हूं समाप्त। आप सब्सक्राइब कर दो, मेरा चैनल थोड़ा और बढ़ जाए। थैंक यू सो मच।